हरे कृष्णा। जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी श्री केल देव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। कारण कि आपकी चित्तवृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदु का ध्यान करने में लगी रहती थी। आप माया के षड विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान शूरवीर थे। सदा भगवत भजन के आनंद में मग्न रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र तथा योग का आपको सुदृढ़ ज्ञान था और योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर आपने शरीर का त्याग किया और अपने योगाभ्यास के बल से भगवद रूप पार्षद को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेरु देव जी के सुपुत्र श्री कील देव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया। आप विश्व विख्यात संत हुए। श्री कील देव जी महाराज श्री पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। श्री पैहारी जी के परम धाम आगमन के बाद गलता गादी जयपुर के महंत आप ही हुए। आप दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे। कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज के नेत्र क्या नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे। श्री कील देव जी ने अपने कमंडलों के जल से उनके नेत्र स्थान को धुला, जिससे इनके बाह्य चक्षु प्रकट हो गए। कहते हैं कि एक बार श्री कील देव जी मथुरापुरी आए हुए थे। श्री यमुना जी में स्नान कर एकांत में समाधिस्थ हो भगवत ध्यान करने लगे। उसी समय बादशाह के दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली। सेना तुरंत व्यवस्था में लग गई। रास्ता साफ किया जाने लगा। सब लोग तो हट गए, परंतु ध्यान वस्थित होने के कारण श्री कील देव जी महाराज को बाह्य जगत की कुछ खबर ही नहीं थी। वे समाधि में स्थिर होकर बैठे थे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को बताया, हुजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी नहीं उठ रहा है। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस काफिर के माथे में लोहे की कील ठोक दो। हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाहियों ने लोहे की एक कील लेकर कील जी के माथे में ठोकना शुरू किया, परंतु आश्चर्य, कील देव जी तो वैसे ही शांत निर्विकार बने रहे, परंतु उनके माथे का स्पर्श करते ही वह लोहे की कील गलकर पानी हो गई। यह आश्चर्य देख सिपाही भागकर बादशाह के पास गए। बादशाह को भी यह विचित्र घटना सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि मैंने बादशाह के नशे में चूर होकर किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया है और इसका दंड भी भोगना पड़ सकता है। अतः भागता हुआ जाकर श्री कील देव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। थोड़ी देर बाद जब कील देव जी की समाधि टूटी और वे अंतः जगत से बाहर जगत में आए, तो उन्हें इस घटना का ज्ञान हुआ। श्री कील देव जी महाराज तो परम संत थे। उनके मन में क्रोध के लिए कहीं स्थान ही नहीं था। उन्होंने बादशाह को तुरंत क्षमा कर दिया। बादशाह यज्ञपी श्री कील देव जी महाराज से प्रभावित तो बहुत हुआ, परंतु मुसलमान मुल्ला मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहने से उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रखा था। अब हिंदुओं ने मिलकर श्री कील जी की शरण ली और धर्म रक्षा करने की प्रार्थना की। श्री कील देव जी ने सबको आश्वासन दिया और स्वयं बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने श्री कील देव जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा ना करने की शपथ ली। श्री कील देव जी महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जिस समय आपके पिता श्री सुमेरु देव जी का भगवत धाम गमन हुआ, उस समय आप श्री मथुरा जी में विराजमान थे और आपके समीप ही राजा मानसिंह बैठे थे। आपने जब आकाश मार्ग से विमानस्थ पिताजी को भगवत धाम जाते देखा तो उठकर प्रणाम किया और पिता ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया। इनके अतिरिक्त अन्य किसी को इनके पिता नहीं दिखाई दिए, इसलिए राजा मानसिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कील जी से पूछा, प्रभु, आप क्यों उठे और हाथ जोड़कर किसे प्रणाम किया? श्री कील जी ने उन्हें पिताजी के परम धाम गमन की बात बताई। मानसिंह को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री कील देव जी के पिताजी का शरीर छूटा था गुजरात में और श्री कील देव जी थे मथुरा में। ऐसे में श्री कील देव जी को पिता का दर्शन कैसे हुआ? यह मानसिंह के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने तुरंत ही अपने दूतों को गुजरात भेजकर सत्यता की जानकारी ली। श्री कील देव जी की बात अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई।
इससे राजा मानसिंह को इन पर बहुत ही श्रद्धा हो गई। उनके संतत्व की एक दूसरी घटना इस प्रकार है। एक बार की बात है, आप अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की सेवा कर रहे थे। आपने माला निकालने के लिए पिटारी में जैसी है हाथ डाला, वैसे ही उसमें बैठे एक विषधर सर्प ने आपके हाथ में काट लिया। करुणा विग्रह आपने उस अपकारी सर्प पर भी दया की और उसे भूखा जानकर पुनः अपना हाथ पिटारी में डाल दिया। इस प्रकार आपने 3 बार पिटारी में हाथ डाला और सर्प ने 3 बार काटा। चौथी बार वह स्वयं पिटारी से बाहर चला गया। इस प्रकार आपने सर्प को भी अतिथि मानकर उसका सत्कार किया और उसकी क्षुधा पूर्ति की। श्री राम कृपा से उस विषधर के विष का आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सत्य है, जब भजन के प्रभाव से काल व्याल का विष नहीं व्यापता तो लौकिक व्याल का विष क्या व्यापेगा। श्री कीलदेव जी महाराज सिद्ध संत थे। भविष्य की बातें जान लेने की उनमें सामर्थ्य थी। जब उन्हें भगवत धाम जाना हुआ तो पहले से ही संतों के पास इस आशय का संदेश भेज दिया और संतों से संकीर्तन करने को कहा। संकीर्तन सुनते हुए आपने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया। राधे राधे।